नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 2026 की वाइब्रेशंस कैसी रहेगी और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ उसकी मैचिंग कैसी रहेगी, उसी बारे में आज ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगी नंबर 6 से लेके नंबर 9 के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 6 यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 को आता है, ऐसे लोगों के लिए आज का ये प्रेडिक्शन है कि 2026 जैसे कि हमने बात किया था सूर्य की वाइब्रेशंस रहेगी। सूर्य जो कि राजा है, सोल प्लैनेट है, जहां से सारी एनर्जीज आपके लाइफ में। लेकिन 6 नंबर जो कि वीनस को रिजेंबल करता है, तो 6, 15 और 24 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे लोगों के लाइफ में लव, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या फिर कोई भी अगर रिलेशनशिप जहां पर लग्जरी इन्वॉल्व है, जहां पर प्यार इन्वॉल्व है, जहां पर रिलेशनशिप और संबंध इन्वॉल्व है, वहां पर आपके एफर्ट्स बहुत बढ़ सकते हैं। ये साल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम लेके आ रहा है, यानी कि 2026 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ने वाली है। ऐसे लोग जो कि लव रिलेशनशिप में हैं, जो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। ये साल अगर आप अपनी फैमिली के साथ बात करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। जून तक का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसके पहले बात करना थोड़ा अवॉइड करें। खासकर आपके पेरेंट्स के साथ यानी आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप्स को संभाल के रखें, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो क्लैश कर सकता है। अगर लग्जरी की हम बात करते हैं तो लग्जरी के मामले में आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके कर्मास अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि ये साल कर्मा को भी दिखाता है। आपकी कार्मिक अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 नंबर दैत्य गुरु का समय है और यहाँ पर 2026 आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर कार्मिक आपके अच्छे हैं तो यहाँ पर 6 नंबर वालों को स्पेशली बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। आपकी रिलेशनशिप अपने ऑफिस के अंदर भी कलीग्स के साथ सुधर सकती है अगर आपकी कार्मिक अच्छी है। तो ऐसे में ऑनेस्टी और ऐसे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभाएं। अगर ऑफिस में आपको ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये साल आपको ग्रोथ दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना काम सही से किया है या नहीं। इन लोगों के लिए रेमेडीज़ एक ही बनती है, वो है अपने जितने वार्डरोब हैं उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। आपके जितने फटे पुराने और बहुत ज़्यादा ख़राब कपड़े हैं उनको ज़रूर डिस्कार्ड कर दें, और साथ में अपने लाइफ में, अपने घर में जितने भी फीमेल्स हैं उनको ज़रूर इज्जत दें, और ताकि आपके लाइफ में शुक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। नहाने के पानी में केवड़ा जल या फिर गुलाब जल का यूज़ करना स्टार्ट। अंक की बात करते हैं, अगला अंक है 7 नंबर। 7 नंबर की एनर्जी यानी केतु की एनर्जी देता है। इसमें जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 आता है, ऐसे लोग 7 नंबर से गवर्न होते हैं। केतु की एनर्जी अगर हम सूर्य के साथ देखते हैं तो बहुत अच्छा एनर्जी है, क्योंकि 7 नंबर एक इंट्यूटिव एनर्जी है और इसके साथ सूर्य को एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। अगर हम ऐसे लोगों की बात करते हैं 2026 में, तो इन लोगों का इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके वजह से अगर ये सच में अपने सोल फूड के लिए काम किए हैं, सोल फूड का मतलब है कि अगर आपको अंदर से जिस चीज़ में खुशी मिलती है, जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, आपने अगर अभी तक उस चीज़ पे वर्क कर लिया है, तो ये साल आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ का समय है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इस पे काम नहीं किया है, उनको सजेशन ये है कि इस साल ज़रूर काम कर लें अपने ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम टाइम है जहां आपको ग्रोथ मिल सकती है। जून के बाद से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आने वाला है। आपके करियर में एक ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, आपकी जगह भी चेंज हो सकती है और साथ में प्रमोशंस और इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसे लोग जो कि हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा अपसेट रहते हैं, या फिर केतु डोमिनेटिंग लोग जो कि आइसोलेट रहने से घबराते हैं, जिनका केतु खराब है, वो लोग आइसोलेट रहने से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन बाय चांस उनको मिलता है, ऐसा सिचुएशन मिलता है जहां वो अकेले हो जाते हैं, और ये उनके डिप्रेशन का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि आइसोलेट रहने से घबराते हैं, तो याद रखिए आइसोलेशन रहना सीख लीजिए, क्योंकि ये साल आपको बहुत कड़ी मेहनत लेके आ रहा है, जहां आइसोलेट रहते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी है, इस साल आपकी रिलेशनशिप बेटर होने के बहुत चांसेस हैं।
केतु का सोल फूड है उनका खुद का नॉलेज, खुद की इंट्यूशन पावर। तो ऐसे में आप लोग अपनी सोल फूड के लिए काम करें। जैसे क्या कर सकते हैं, आपको योगासन करना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप रोज मेडिटेशन कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। या फिर आपको डोनेशंस का काम करना चाहिए, किसी वृद्धाश्रम में जाके, किसी बच्चों के आश्रम में जाके आप डोनेशंस कर सकते हैं। और साथ में आप ऐसे जीवों की हेल्प कर सकते हैं, उनको फीड करवा सकते हैं जिनके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स। तो ऐसे में आपका केतु स्ट्रांग भी होगा, आपको बेनिफिट्स भी देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सोल फूड के लिए खुद वर्क करने की ज़रूरत है। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग जुड़े हुए होंगे अभी तक, जो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, मेंटली आपको अपसेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत हाई टाइम है ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाने का, या ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर कर देने का, क्योंकि ये वाला साल सूर्य का स्पेशली आपको लेके आ रहा है। आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस, आपके लिए बहुत सारे काम। इस काम को करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट और थोड़ा सा लाइट होने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी बनती है डोनेशंस। अगर आप अपने श्रद्धा के अनुसार, अपनी एफिशिएंसी के अनुसार बच्चों के आश्रम में, वृद्धाश्रम में रेगुलर बेसिस में डोनेशंस करते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप अगर ओम नमः शिवाय का रेगुलर जाप करते हैं, साथ में भैरव बाबा मंदिर में बीच में एवरी सैटरडे ना हो तो किसी ना किसी सैटरडे आप जाते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेशली आपको बहुत सपोर्ट मिल सकते हैं। तो 7 के लिए ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 है तो ऐसे में आपको ये वाली क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 है तो ऐसे में आपको इस क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन पहनना। करते हैं नंबर 8 की। 8 नंबर यानी कि शनि, जिससे सभी डरते हैं, लेकिन बिल्कुल भी डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये साल शनि का थोड़ा एंटी रहेगा, क्योंकि सूर्य का साल है। सूर्य और शनि आपस में शत्रु बताए जाते हैं। लेकिन आपको मैं ऐसी रेमेडी, ऐसे सजेशंस दूंगी जिसको फॉलो करते हुए आपका ये साल भी बेस्ट साल जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है, ऐसे लोग 8 नंबर से गवर्न होते हैं, यानी कि शनि रूल करते हैं। यहाँ पर शनि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आप में कितनी ऑनेस्टी है और आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने काम में, ये ऑब्जर्व करते हैं सैटर्न। तो ऐसे में 2026 की वाइब्रेशन ये बनती है कि सूर्य अगर रूल कर रहा है ये साल, तो आपको संभल जाना चाहिए, यहाँ कोई भी गलती माफ़ नहीं होगी। शनि डोमिनेटिंग जितने भी लोग हैं, इनका शनि बहुत अच्छा है। ऐसे लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं। ऐसे लोग अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन जो लोग शनि बहुत ज़्यादा खराब करके रखे हैं, जैसे ही फटे पुराने कपड़े पहनने, फटे जूते पहनने, या फिर लेट से उठना, नहाना नहीं, और भी बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर गलत झूठ बोलना या लोगों को गलत कमिटमेंट कर देना, ऐसे में आपका शनि खराब हो सकता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप में भी है, अगर आपने सच में अपने आप को ऑब्जर्व किया है और ये प्रॉब्लम आपने अपने आप में देखी है, तो ये साल अपने आप को सुधारने का साल है। 2026 में आपके जॉब एंड करियर के क्षेत्र में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिखाई देंगे। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जगह चेंज हो सकती है, नए प्रोजेक्ट के काम से आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ सकता है। कई सारे लोग जो बहुत टाइम से फॉरेन जाने के लिए वेट कर रहे थे, ऐसे लोगों का फॉरेन शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। लेकिन ये याद रखिए कि ये शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे और बहुत सारे काम के बर्डन भी आएंगे। आपका अगर प्रमोशन भी हो रहा है तो भी आप ये मत समझिए कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथ में आपके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ने वाली है। इसलिए 8 नंबर को गवर्न करने वाले जितने लोग हैं, आप तैयार हो जाइए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, और साथ में अपनी रूटीन को सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने रूटीन अपना नहीं बनाया तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप्स बिल्कुल ना खराब करें, ईगो में आके अपने पार्टनर के साथ झगड़े ना करें, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप्स बिगाड़ सकता है। सैटर्न के जितने लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इमोशनल नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करें, क्योंकि ऐसे में ये जो साल है ये आपको स्ट्रेस देने आ रहा है। तो स्ट्रेस के जितने भी चीज़ें आपके आसपास दिखती है, उन चीज़ों को हमेशा एक बैलेंस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको एक अच्छे मेंटर की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक कोई मेंटर नहीं रखा तो ये साल एक मेंटर रखने का टाइम है, यानी अपने लिए गाइडेंस ज़रूर लें। साथ में अगर आप कोई फीमेल हैं जो कि घर पे रहते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने हेल्थ पे, क्योंकि अगर आपने सेम ही रूटीन चलाया तो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है। इसलिए अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करें।
यानी कि सबसे अच्छी रेमेडी इस साल बनती है अपने से नीचे जो भी काम करते हैं आपके घर के जो वर्कर्स हैं, हाउस हेल्पर्स हैं, आसपास में आपने काम करते हुए जितने मजदूरों को देखा या अपने ऑफिस में आपके ऑफिस बॉय हैं जितने, उन सभी को आप कुछ ना कुछ दे के हेल्प करें। उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों में अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको ज़रूर हेल्प करते रहें। सैटरडे के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। प्रकृति की पूजा यानी प्रकृति के द्वारा जो भी हेल्प किया जाता है वो चीज़ें डायरेक्टली आपके लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इसलिए अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते तो कम से कम पीपल के पौधे की पूजा ज़रूर करें। साथ में आपके लिए जो क्रिस्टल इस साल बनता है वो है 8 नंबर वालों के लिए। अगर 8 है सिर्फ आपका तो ये क्रिस्टल आपके लिए सबसे सूटेबल होगा। अगर आपकी 17 की एनर्जी है तो ऐसे में आपको ये वाले क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस बहुत सूट करेंगे। और अगर आपकी 26 की एनर्जी है तो ऐसे में आपको ये वाले क्रिस्टल्स काफ़ी सूट करेंगे। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल की रेमेडीज़ करते हुए आप अपने कार्मिक को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी एनर्जीज़ को एनहांस कर सकते हैं। अब हम आखिरी नंबर की बात करेंगे यानी कि नंबर 9 की। 9 की एनर्जी मंगल की एनर्जी यानी कि जितना भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 से बनता है वो है 9 नंबर की एनर्जी लिए हुए। मंगल की एनर्जी इटसेल्फ सेज कि यहाँ पर एंगर इशू और कोई ना कोई बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी काम करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2026 के साथ बात करते हैं, 2026 की एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई लेवल की है। यानी सूर्य और मंगल को एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ज़्यादा ब्लास्ट ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं इसे, जहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन्हांस हो जाती है। जितने भी लोग 9, 18 या 17 से गवर्न होते हैं ऐसे लोगों की एनर्जी इस समय बहुत हाई होगी। यानी कि अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 9 नंबर की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंस है। सूर्य एक राजा है, 9 नंबर मंगल एक सेनापति है। जब हम राजा और सेनापति को एक साथ जोड़ते हैं और सही डायरेक्शन में दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें बहुत कुछ बना सकती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जब ऑपोजिट वे में काम करती है तो यहाँ पर चीज़ें हमेशा डिस्ट्रक्टिव होती है। इसलिए इस साल आपके लिए एक ही सुझाव है कि आपके साथ जो आपको समझ में आता है अपर लेवल का है, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपका जो बॉस है, या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आता है आपके क्लास का जो टॉपर है, या फिर मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके घर में जो हेड पर्सन है जो कि सारे डिसीजंस लेते हैं उनके साथ आपको अपना संबंध नहीं बिगाड़ना है। आपको उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या बहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इस इंसान के वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करना है, आपको ऐसे एनर्जी के साथ हमेशा अपना तालमेल बना के रखना चाहिए। अगर नहीं भी बनता है आपको अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए। ये साल आपके लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि स्पोर्ट्स में हैं, खेलते हैं, फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। इस साल आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो फिर संभल जाइए क्योंकि यहाँ पर एंगर इशू और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑलरेडी 9 नंबर, 18 नंबर या 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एंगर इशू थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता ही होता है। ऐसे में आपकी अगर एंगर इशू बहुत बढ़ रही है तो रेमेडी ज़रूर करते जाएं। आप अगर मैरिज में हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो ऐसे में अपने घर में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ हो। आपके बेडरूम में एक हनी का बॉटल ज़रूर रखें ताकि आपकी रिलेशनशिप बैलेंस चले। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एंगर इशू का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है तो ऐसे में नीम के पेड़ का प्लांटेशन ज़रूर करें मंगलवार के दिन। आपके लिए रेमेडी बनती है रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि मंगल की एनर्जी बैलेंस्ड रहे। साथ में आपको जो क्रिस्टल रिकमेंड होते हैं वो ये हैं, अगर 9 नंबर है सिंगल आपका तो ये क्रिस्टल आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अगर 18 नंबर है तो ऐसे में आपको इस क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन ज़रूर पहनना चाहिए। और अगर 27 है तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस को ज़रूर पहनना चाहिए। ये क्रिस्टल्स जो हैं ये हमेशा आपकी बैलेंस्ड एनर्जी पे वर्क करते हैं, आपकी एनर्जी को एनहांस करते हैं और साथ में आपको सपोर्ट देने का काम करते हैं। इस तरीके से आप रेमेडीज़ ज़रूर करें। किसी भी चीज़ की अगर आपको डाउट है या फिर क्रिस्टल्स की जानकारी या फिर किसी रेमेडी के ऊपर आपको डाउट है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें। साथ ही उन सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को जिनका जो भी मूलांक है उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। नमस्कार, जय महाकाल।